एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ फन विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज़ें सीखा है। मैग्नेट्स कैसे होते हैं, किस टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, टेम्पोररी, परमानेंट, दिस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ वी डिस्कस द एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ फन विथ मैग्नेट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। First question is fill in the blanks. First one is A1. Artificial magnet are made in different shapes. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बना रहता है वो बहुत सारे डिफरेंट शेप्स का बना रहता है। सच एज क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन आर्टिफिशियल मैग्नेट किस किस चीज़ का बना रहता है? आर मेड इन, किस चीज़ का बना रहता है ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। आर मेड इन डिफरेंट शेप्स, आर मेड इन different shapes such as fill in the blanks। पहले हम लोग आंसर को नहीं डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको सोचने का समय भी मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड। सेकेंड वन इज बी है, चाहे आपके जो एक्सरसाइज में नंबरिंग दिया है वो 2 दिया है तो 2 नंबरिंग ही करेंगे। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स the materials which are attracted towards the, वैसे मटेरियल्स जो अट्रैक्टेड होते हैं किसके तरफ? which are attracted towards the fill in the blanks, attracted towards the magnet, attracted towards the magnet, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हटा देंगे। attracted towards the magnet, वैसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उस तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स ही बोलेंगे, है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। तो इसको लिखेंगे मैग्नेट्स आर कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ वी डिस्कस द थर्ड वन। आंसर हम लोग इसके क्वेश्चन जब खत्म हो जाएंगे तब हम लोग एक एक करके आंसर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी थर्ड वन इज पेपर इज नॉट ए, पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है ये आपको पता ही होगा। नाउ फोर वन इज इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड, इन olden days sailor used, in olden days sailor used to find, is used to find direction, used to find direction by suspending, जो नाविक होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ करते हैं या फिर कंपास यूज़ करते हैं। इस चीज़ का आपको बताना है। बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ वन। ए मैग्नेट ऑलवेज हैज़, a magnet always has, fill in the blanks। नाउ पहला हमारा था आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज हॉर्स शू मैग्नेट। वो घोड़े के ऊपर चुंबक नहीं रहता है बल्कि इसका नाम है एक टाइप ऑफ मैग्नेट का हॉर्स शू मैग्नेट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हॉर्स शू मैग्नेट। ओके, और क्या लिख सकते हैं? बार मैग्नेट, बार मैग्नेट भी लिख सकते हैं। एंड
बार मैग्नेट। ओके, तो ये था आपका पहला नंबर। नाउ द सेकेंड नंबर इज द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। वैसे मटेरियल जो अट्रैक्टेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, नाउ द थर्ड वन इज पेपर इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या पेपर जो आप लोग कॉपी और ये जो बुक्स में जो पेपर होते हैं क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है? क्या वो चुंबक में चिपकेगा? नहीं चिपकेगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट। बार magnet. Okay, now the fifth one is a magnet always has two pairs. A magnet always has कितने इसमें पोल्स हो सकते हैं बताइए? always has two. Okay, होता है क्या है? question number, now we discuss the question number 2. question number 2 is very easy. which one is true and which one is false? आपको बताना है कि इसमें कौन से सही और कौन से गलत है। बस दो आपको कंसिडर करना है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद बनाइए। अंधाधुन नहीं मारते जाना है, अंधाधुन गोली नहीं चलानी है। आप बस ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, बस स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझना है। तो पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल। क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट का केवल एक पोल होता है? वो आपको बताना है। नाउ द सेकेंड वन इज नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। नेचुरल मैग्नेट जो है क्या वो ग्रीस में डिस्कवर्ड हुआ था? तो हम लोग इन सब बातों को छट से पढ़ेंगे। और मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट कोई भी हो उसके पोल्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या आपका फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका क्या है? फॉल्स है। ये आपका हो गया 1 नंबर। सेकेंड नंबर हम देखेंगे, बोलता है नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। Natural magnet were discovered in Greece। क्या नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर ग्रीस में हुआ था? बिल्कुल सही, आपने बुक में ही पढ़ा होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट similar poles of a magnet repel each other। जो एक जैसे मैग्नेट्स होते हैं क्या वो रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे? मैंने बताया था अपोजिट के केस में अट्रैक्ट होता है, सिमिलर के केस में क्या होता है? रिपल्सन। ओके, तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो ये आपका हो गया ट्रू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फोर्थ स्टेटमेंट, मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स। मैक्सिमम जो आयरन फीलिंग्स होता है स्टिक इन द मिडिल। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका मैग्नेट है तो मैक्सिमम जो आयरन फीलिंग्स होता है तो मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट होता है व्हेन इट इज़ बॉट नियर देम। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है? ये मिडिल में कभी भी जो मैक्सिमम होता है आयरन फीलिंग्स वो नहीं होता है बल्कि साइड में होता है। तो मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज बॉट नियर देम। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फोर्थ आपका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ओके, नाउ वी डिस्कस द फिफ्थ स्टेटमेंट। फोर्थ कहता था कि जो मैक्सिमम आयरन फीलिंग होगा क्या वो मिडिल में होगा? बिल्कुल गलत, साइड में होता है। ठीक है, तो आपका फॉल्स हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फिफ्थ स्टेटमेंट, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, point towards north pole, point towards north pole, south pole direction. Okay,
नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर। मैंने आपको बताया था कि जब सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर में कोई भी मैग्नेट रहता है तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो नॉर्थ और साउथ को होता है। ओके, तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड when suspended freely in the air, this statement is true. ओके, तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी 6.1। 6.1 क्या है? ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड। कंपास का इस्तेमाल क्या डायरेक्शन पता करने में किया जाता है? बिल्कुल सही कि आपका जो कंपास है कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। तो आपका फिफ्थ वाला बोलता है कंपास कैन बी A compass can be used to find east west direction at any place। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ठीक है कि कंपास जो है आपका डायरेक्शन पता करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स और अब बाकी है फिल इन द ब्लैंक्स के लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है? रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल्स। आपको पता है आपके पास इरेजर है, क्या इरेजर मैग्नेट में चिपकता है? बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो क्या इरेजर चिपकेगा? तो आप यहाँ पूछते हैं रबर is a magnetic material। Rubber is a magnetic materials। तो ये आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? फॉल्स। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल के टोटल 6 स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। विच वन इज वेरी इजी? ट्रू एंड फॉल्स, गलत और सही का पहचान करना था। डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। कहता है कि पेंसिल की जो शार्पनर है, मतलब जो इसको हम लोग कटर भी बोलते हैं, आम भाषा में देसी लैंग्वेज बोल सकते हो, जिससे आप क्या करते हो? शार्पनर जो इससे पेंसिल को आप छिलते हो। ठीक है, तो पेंसिल शार्पनर बोलता है गेट अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑलवेज इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। बोलता है कि उसका जो बॉडी है वो देखा जाता है कि प्लास्टिक का बना रहता है, लेकिन वो दोनों पोल्स ऑफ मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है। नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। उस मटेरियल का नाम बताइए जिसके कारण शार्पनर जो है इजीली मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये आपको बताना है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे क्या? छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आयरन इज यूज्ड टू मेक आयरन किसके लिए यूज होता है? यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर। सम पार्ट ऑफ द शार्पनर। आयरन इज यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर ड्यू टू which it is attracted towards magnet। Due to which it is attracted towards magnet। तो आपको याद रखना है इसमें आयरन वर्ड, जो आयरन जो यूज़ किया जाता है सम पार्ट ऑफ द शार्पनर में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण वो मैग्नेट में आसानी से क्या होता है? खींचा चला आता है, जिसको बोलते हैं अट्रैक्टेड। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको भी हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कॉलम 1 दिया है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में आपको देखना है। आपको दिया है इसमें नॉर्थ, फिर दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दिया है नॉर्थ, फिर दिया है कुछ भी नहीं मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड में दिया है आपको क्या, अट्रैक्शन। ओके, और उसके बाद दिया है साउथ, नॉर्थ, फिर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दिया है साउथ, नेक्स्ट दिया है रिपल्सन। ओके, फिर क्या दिया है आपका, रिपल्सन। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि सिमिलर पोल्स अगर सेम है तो रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। क्या है, एन क्या होगा, रिपल्सन। क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अट्रैक्शन मीन्स अपोजिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डैश नॉर्थ एंड साउथ। इसको थोड़ा सा रब कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका नॉर्थ एंड साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है साउथ एंड नॉर्थ मीन्स अपोजिट है। क्या दोनों सेम है, क्या यहाँ पे एस एस है, क्या यहाँ पे एन एन है, नहीं है, मतलब अपोजिट है। अपोजिट में क्या होता है, अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज आपका क्या, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ लिख देंगे तो यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे क्या होगा, साउथ एंड साउथ, तब जाके क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब यहाँ पे होगा साउथ एंड साउथ, तब जाके क्या होगा, रिपल्सन होगा। मैंने बार बार कहा है कि सिमिलर पोल्स में रिपल्सन, अपोजिट में अट्रैक्शन, बस इसी का खेल है, समझ गए होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन, यहाँ पे लिख दीजिए डन। कहता है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। प्रॉपर्टीज बताइए मैग्नेट के, मात्र 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे क्योंकि साइंस है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना चाहिए। तो फर्स्ट लिखेंगे कि 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर, क्या है फर्स्ट वन आपका, बताइए। ए नंबर बोलता है कि मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स। मैग्नेट हैज़ 2 पोल, क्या है आपका, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो ये तो थी क्वेश्चन नंबर 5 का ए पॉइंट, जिसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट को बताना था। नेक्स्ट है आपका बी नंबर, लाइक पोल रिपेल ईच अदर। लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है, एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बार बार वही बातें मैं बताया कि अगर नॉर्थ होगा तो क्या होगा, सेम है तो रिपल्सन होगा। ओके, और अपोजिट रहेगा तो मतलब नॉर्थ और साउथ रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये बातें थी नॉर्थ और नॉर्थ साउथ की। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट के पोल्स जो है कहाँ पे लोकेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आंसर लिखेंगे, पोल्स आर लोकेटेड एट द, पोल्स आर लोकेटेड at the, poles are located at the ends of bar magnet. Poles are located at the ends of
bar magnet just before the ends. ठीक है, the poles are located at the ends of bar magnet just before the ends. These are, वो कौन से हैं बताइए, दो नाम लिख देंगे. These are north and south. These are north and south poles. Okay, now we completed the question number 6 answer. क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल. बार मैग्नेट के कोई भी मार्किंग नहीं होते हैं जो अपने पोल्स को इंडिकेट करता हो. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड. आप कैसे पता करोगे, कैसे पाओगे कि किस तरफ में नॉर्थ पोल लोकेट होता है बार मैग्नेट के केस में. तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. इसको बाय एक्सपेरिमेंटली हमको लिखना होगा टेक द बार मैग्नेट एंड suspended freely in the air by the help of thread. ठीक है, थ्रेड के हेल्प के द्वारा हम करेंगे. the end that point towards north pole will be regarded as the end that point towards north pole. अगर नॉर्थ पोल को दिखाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल को दिखाएगा तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट. इफ द एंड ऑफ द पॉइंट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ एंड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट. इसी प्रकार से साउथ पोल में भी हो जाएगा तो साउथ पोल में भी लिख देंगे टेक अ बार मैग्नेट विथ नोन मार्क पोल ऑन इट लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रॉट क्लोज टू सस्पेंडेड मैग्नेट एट द एंड दैट इज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इफ इट शोज रिपल्सन दैट इट इज कंफर्म्ड. आप इतना भी लिख सकते हो कि टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंडेड फ्रीली इन द एयर. बार मैग्नेट को लेके जब आप एयर में रखोगे तो उसका जो रुकने के बाद जब बार मैग्नेट स्टॉप होता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रहेगा. अगर वो नॉर्थ की तरफ दिखाता है तो समझ लेंगे नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट है. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7. प्लेस अ आयरन स्ट्रिप ऑन ए टेबल. ठीक है, आयरन स्ट्रिप को हम लोग किस पर रख देंगे, टेबल पर रख देंगे. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस बार मैग्नेट. ठीक है, बार मैग्नेट लेंगे, उसको टेबल पर रखने के बाद प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर एंड प्लेस वन end of the pole near. एक एंड का जो पोल होगा उसको किसके लिखेंगे, नियर वन एज ऑफ द strip of आयरन की तरफ रखेंगे. विदाउट लिफ्टिंग इट मूव इट अलोंग विदाउट लिफ्टिंग इट मूव
along the, उसको बिना लिफ्ट किए हुए, बिना उठाए हुए उसको किसकी तरफ रखना है? मूव इट along the length of the, move it along the length of the iron strip. लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप एंड उसके बाद क्या करेंगे बताइए? स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड, जब तक उसके अदर एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं। टिल कब तक? विदाउट लिफ्टिंग इट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर end. Okay, till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole. Now lift the magnet and bring the pole. लिफ्ट कर देना है मैग्नेट को और क्या करना है? ब्रिंग पोल को लेके आना है। ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द, bring the pole to the same point of the strip, to the same point of the strip, same point जो है strip का, वहाँ पे लेके आना है। from where you begin, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे उसको लेके आना है। रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट REPEAT, रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 40 to 50 टाइम्स, 40 से 50 बार क्या करना है? इसको रिपीट करना है। ब्रिंग सम आयरन फिलिंग नियर द स्ट्रिप, उसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे कि हमारा मैग्नेट बना कि नहीं। ब्रिंग द आयरन फिलिंग नियर द स्ट्रिप। ओके, आयरन फिलिंग को क्या करना है? स्ट्रिप के नियर लेके आना है। एंड ऑब्जर्व दैट द स्ट्रिप अट्रैक्ट द फिलिंग, and observe that strip attracts the fillings. ठीक है, तो ये आपका बन गया मैग्नेट। ठीक है, स्ट्रिप आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा जब आप इसको 30 to 40 टाइम्स क्या करोगे? रिपीट करोगे, रब करोगे, तो क्या हो जाएगा? टेम्पररी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करने लगेगा। ए मैग्नेटाइज नीडल ऑफ द कंपास pivoted inside the box, pivoted inside the box। इस बॉक्स में क्या होता है? इनसाइड रहता है। द नीडल कैन रोटेट फ्रीली, द नीडल कैन रोटेट फ्रीली, नीडल क्या होगा? रोटेट करेगा, फ्रीली रोटेट करेगा। एंड कंपास आल्सो हैज़ अ, कंपास आल्सो has a dial। कंपास के पास क्या आल्सो हैज़ अ डायल है, वो उसके पास वो क्या करेगा? डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड। ठीक है, कंपास क्या करता है? जो उसके मैग्नेटाइज नीडल होते हैं वो डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसके कारण डायरेक्शन पता चलता है। ये फिर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है या फिर साउथ है। ठीक है, तो कंपास आल्सो हैज़ अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, हैज़ अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। ठीक है, उस पर डायरेक्शन मार्क होता है। ठीक है, तो द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस, द कंपास kept
kept at the place, कंपास को क्या कहता है, कैप्ट करके रखा जाता है। कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो, जहां हमें डायरेक्शन पता करना रहता है। वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन, वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन, जहाँ हमें डायरेक्शन पता करना रहता है वहीं पे हम क्या करते हैं, कंपास को रखते हैं, मार्क करते हैं। when the needle come to rest, when the needle comes to rest, that is E, comes to rest, जैसे वो रेस्ट पोजीशन पाएगा वैसे ही क्या होगा, इंडिकेट्स करेगा, इट इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, वो क्या करेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमें शो करेगा। द कंपास इज देन रोटेड अंटिल द कंपास रोटेट करते रहेगा कब तक, अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द निडल। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ तक लिख सकते हैं कि मैग्नेटाइज्ड निडल ऑफ द कंपास पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स के अंदर रहता है। द निडल कैन रोटेट फ्रीली, द निडल क्या होता है, रोटेट करता है फ्रीली, डिफ्लेक्शन शो करता है, और निडल जब डिफ्लेक्शन शो करेगा फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। निडल डिफ्लेक्शन होगा फिर रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो वो हमें दिखाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जब हमें नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा तो हम बाकी डायरेक्शन का ही पता कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें बताता है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिए गए हैं, दोनों को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग बनाना है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। पहला दिया है बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, बोट गेट attracted towards the magnet। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। बोट जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है, तब क्या होगा, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। ठीक है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, सॉरी। तो इसके सामने हम लोग एक लाइन लिखेंगे, बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, बोट जो बना रहता है आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के द्वारा बना रहता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द अदर पॉइंट। बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। ठीक है, तो आपका तीसरा बोलता है बोट मूव्स टुवर्ड्स, बोट किधर मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट if north pole of the magnet is brought near, north pole of the magnet is
ब्रॉट नियर, किसके नियर, नियर इट्स हेड, ब्रॉट नियर इट्स हेड। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3। इसके सामने कौन सा स्टेटमेंट लिखा जाएगा, इसके सामने लिखा जाएगा बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट, बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट, बोट जो है वो फिटेड रहता है मैग्नेट के साथ, बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ साउथ पोल, with south pole with south pole towards its head, with south pole towards its head. Okay, now what is fourth statement, चौथा क्या है, boat moves away from the magnet when north pole is brought near its हेड। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का 4 स्टेटमेंट बोलता है कि बोट मूव्स अवे फ्रॉम द, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट, बोट जो है वो अवे मतलब होता है दूर, अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज, व्हेन north pole is, when north pole is brought near, जब हम नॉर्थ पोल को सामने लेके आते हैं किसके, when north pole is brought near its head। ओके, जब उसके हेड के सामने लेके आते हैं, near its head, तो इसका स्टेटमेंट इसके सामने कौन सा होना चाहिए, बोट इज फिटेड विथ अ मैग्नेट, बोट is fitted with a magnet, boat is fitted with a magnet with north pole and with north pole towards its एंड। ओके, टुवार्ड्स इट्स हेड भी बोल सकते हैं या फिर एंड भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस एक्सरसाइज फन विथ मैग्नेट। जितना फन विथ मैग्नेट लिखा है उतना छोटा इसका आंसर नहीं है, थोड़ा बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है ना, ऐसा आपको भी लग रहा है ना, कोई बात नहीं, जो दिया उसको तो सॉल्व करना है। नाउ द लास्ट वन इज बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बोट फ्लोट्स without changing its direction। ठीक है, नाउ द आंसर इज, बोट जो है फ्लोट्स करता है बिना डायरेक्शन के चेंज किए, क्यों, बोट हैज ए स्मॉल मैग्नेट, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट, बोट के साथ क्या होता है, एक छोटा सा मैग्नेट होता है जो फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड along its length, फिक्स्ड along its length। तो ये हो गया आपका 5th नंबर। नाउ टुडेज एक्सरसाइज इज ओवर। आप बोर तो हो ही गए होंगे, लेकिन क्या करें, पढ़ के ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा है क्या, कोई बात नहीं है, बहुत सारे दुनिया में स्ट्रीम्स है, खेल पढ़ाई सब में एक्सपर्ट हो जाओ, जितना कोशिश करोगे उतना एक्सपर्ट हो जाओगे। तो जितना आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं समझा होगा उसको आप पूछ सकते हैं मेरे से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सभी को आप कॉपी में लिखो, नोट्स बनाओ, और किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बी फोकस, डी फोकस, बी कंसंट्रेट, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लासेस।